नमस्कार विद्यार्थियों, हमने इससे पहले की कक्षा में पढ़ा बुद्धि बलवती सदा कहानी का भाग 1। ये कहानी सुख सप्तती कथा संग्रह से ली गई है जो सुख और सारिका के संवाद में लिखी हुई है। इससे पहले जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि देवल नाम का गांव था जिसमें एक राजकुमार निवास करता था और उसकी पत्नी अपने 2 बेटों के साथ एक बार पिता के घर की तरफ चल दी। तभी उसने रास्ते में गहरे जंगल में सामने से आता हुआ बाघ दिखाई दिया और उसने उस बाघ से बचने के लिए अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मार कर के कहा कि किस लिए आप एक खाने की जिद पर झगड़ रहे हो, ये तो एक ही है, फिर और देखेंगे। ऐसा सुनकर के वह बाघ सोचता है कि ये बाघ मारी है और सोच कर के दौड़ जाता है, भाग जाता है। भय से व्याकुल बाघ को भागते हुए देख कर के चालाक जो गिद्दड़ उससे कहता है कि आप कहाँ भय से डर कर के भाग रहे हो। तब बाघ कहता है कि हे गिद्दड़, तुम भी भाग जाओ, कहीं गुप्त स्थान पर रहने लग जाओ, क्योंकि हमने जो शास्त्रों में सुना है बाघमारी के बारे में, उस बाघमारी ने मुझे मारना प्रारंभ कर दिया था। मैंने तो तभी अपने जीवन को हथेली में लेकर के उसके आगे से शीघ्र ही दौड़े आया। तब गिद्दड़ हंस करके क्या कहता है कि ये तो आपने बहुत ही आश्चर्य की बात बताई कि आप मनुष्य से भी डरते हो। तब बाघ क्या कहता है कि मेरे सामने ही अपने दोनों बच्चों को वो मारती है थप्पड़ से, क्योंकि वो बच्चे दोनों झगड़ रहे थे कि एक एक करके हमें खाएंगे। तब वो चालाक जम्बूक सियार क्या कहता है कि हे स्वामी, अगर ऐसा है तो वह चालाक जहाँ बैठी है हमें वहाँ चलना चाहिए। अगर तुम्हें दे करके फिर वो कुछ करे या भागे नहीं तो आप मुझे मार देना। ऐसा उकसाने के बाद में व्याघ्र क्या करता है, वो शर्त लगाता है और उसी शर्त के अनुसार अब आगे हमें पढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कक्षा 6 से 10 तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी इस चैनल को शेयर कर देना। व्याघ्र श्रृंगालय है, हे श्यार, यदि तुम माम मुक्त, अगर तुम माम यानी मुझे छोड़ करके यासी भाग जाओगे, तदा तब वेला यानी शरत भी बेशर्त हो जाएगी, तब शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। तो जम्बुक कहता है यदि एवं अगर इस प्रकार है तरी यानी तो माम मुझे निज गले अपनी गर्दन में बंधुआ बांध करके चल सहतवरम यानी शीघ्र ही चलो। सह व्याघ्र है वह बाघ तथा कृत्वा वैसा कैसा करके अपने गले में उसे गीदड़ को बांध करके काननम यो जंगल को चल दिया। श्रृंगालेन सहितम पुनः आयंतम यानी गिद्दड़ के साथ फिर से आए वे व्याघ्रम बाघ को दुरात दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतवती, बुद्धिमती ने विचार किया। अब बुद्धिमती क्या विचार करती है, सियार के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से देख करके कि जम्बुक कृतो उत्साह यानी जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए वे व्याघ्रात बाघ से कथम उच्चताम, किस प्रकार छुड़ा जाए, किस प्रकार बचा जाए। वो समझ जाती है कि जम्बू इस गिद्दड़ ने इस बाघ को उत्साहित किया है। परम किंतु प्रत्युत्मति यानी बुद्धिमती, तुरंत विचार करने वाली, सा जम्बुकम आक्षिपत्य अंगुलिया, वह गिद्दड़ को आक्षिप्त्य यानी डांट करके, झिड़क करके, ललकार करके, तर्जनी अंगुलिया यानी तर्जनी अंगुली से डांटते हुए बोली, तर्जनी अंगुली से डांटती हुई बोली, रे धुरत, अरे वंचक है, यानी ठगी
पूरा पहले तब या तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे, मह्यम यानी मुझे, व्याघ्र त्रयम दत्तम बाघ 3 दिए थे। अरे अरे वंशक है, पहले तो तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास से विश्वास दिला करके या फिर वादा करके, अद्य एकम आज एक ही आनय ला करके, आज एक ही आनय यानी ला करके, कथम यासी कहाँ जा रहे हो, कथम यासी यानी कहाँ जा रहे हो, अधुना वद अब बोलो, अधुना यानी अब, वद यानी बोलो, अब बोलो, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, इति उक्त्वा यानी ऐसा कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रमारी, तूर्णम धावित है, तूर्णम का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्री दौड़ी, तूर्णम यानी शीघ्र, शीघ्री दौड़ी, व्याघ्रपि बाघ भी सहसा अचानक, तो बाघ भी अचानक गलबद्ध के श्रृंगालक है, यानी जिसके गले में गीदड़ बंधा हो ऐसा बाघ भी अचानक नष्ट है, भाग गया। गलबद्ध के श्रृंगाल के यानी जिसके गले में, जिसके गर्दन में गिद्दड़ बंधा हो ऐसा बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भयात भय से पुनः अपि मुक्त्वा अभवत्, फिर भी मुक्त हो गई, बच गई, फिर से बच गई। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है। अब इसलिए कौन किसको कह रहा है, ये बात आगे सुक कह रहा है सारिका को। कौन कह रहा है, सुक कह रहा है सारिका को। बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा, तन्वी, तन्वी यानी हे पतली कमरे वाली, हे पतली कमरे वाली, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बल से बलवान होती है। हे पतली कमर वाली, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि है वो बलवान होती है। तो ये तन्वी शब्द आया है सारिका के लिए। और कौन कह रहा है ये तन्वी बात, सुक कह रहा है, सुक सारिका को कह रहा है। धन्यवाद। आगे अभ्यास